भारत में 92% शादी अरेंज मैरिज होती है, यानी हमारे माता पिता की सहमति से जो शादी होती है उसे अरेंज मैरिज कहते हैं। लेकिन आए दिन घरेलू कलह क्यों होता है? जब शादियां आपकी मर्जी से हुई, आपने लड़की को आपने पसंद किया, तो आए दिन लड़के की शादी के बाद घर का माहौल बदल जाता है। हमेशा कहते हुए सुना गया है कि बेटे की शादी करने के बाद हमारे घर का माहौल चेंज हो गया, पता नहीं कैसी आई, क्यों ऐसा हुआ। तो ये तो सही है कि कोई अंदर तक नहीं जानता उनके विचार, लड़की के विचार कैसे हैं। लेकिन शुरुआत किसके द्वारा होती है? क्या लड़की के द्वारा होती है? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो आपने गृहस्थी बरसों से बसाई है उसे 2 दिन में कोई लड़की आकर और बर्बाद कर जाए? तो आपने कैसी गृहस्थी बसाई थी जिसे कोई 2 दिन में खराब कर दिया और आप उसे खराब करने दे दिए? तो ऐसा नहीं है। अगर गृहस्थी खराब हुआ है तो कहीं ना कहीं दोष आपका भी। डिक्शनरी की बात की जाए तो शादी विवाह और मैरिज शब्द का सीधा मतलब संस्कार, खुशी, आनंद से जोड़ा गया है। पर क्या हकीकत में शादी को इन शब्दों में बांधा जा सकता है? अगर आप इस पर विचार किया है तो थोड़ा समझिए। शादी या कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है, हमेशा सुनने को मिलता है, लेकिन आज हमने उसे खेल बना दिया। कहिए कैसे? एक माँ बाप जो बच्चों की बहुत ही शिद्दत से परवरिश करते हैं, बहुत ही अरमानों से उसका पालन पोषण पढ़ा लिखा के बड़ा करते हैं, और जब उसकी शादी की बात आती है तो उसके लिए बेहतर से बेहतर लड़की की तलाश करते हैं, अच्छे से अच्छे परिवार की, संस्कारों वाले परिवार की बात करते हैं, इज्जतदार परिवार की बात करते हैं, और अंत तक उन्हें सफलता मिलती है तभी वो शादी तय करते हैं। जब शादी हो जाती है तब गलती शुरू होती है, उस पर आपका ध्यान जाना चाहिए। कुछ गलतियां आपकी तरफ से होती है, लड़की की तरफ से नहीं, यानी लड़के की तरफ से, जिसके कारण आपका घर का माहौल खराब हुआ है। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी गलतियां हैं। पॉइंट नंबर 1, इतनी शिद्दत से जिस लड़की की तलाश आपने की है उसके घर में आते ही आपका ध्यान वहां नहीं है, क्योंकि आपका समाज ने आपका ब्रेन वॉश कर दिया। सबसे पहले पूछा जाता है लड़की के साथ क्या आया, क्या मिला, उसके मायके वालों ने क्या दिया, कैसा सत्कार किया। तो आपका सारा फोकस वहां जाता है कि हमारा वहां सत्कार नहीं हुआ, हमें लड़की के साथ, लड़की की गाड़ी से ज्यादा आपका ध्यान उसके पीछे आने वाले ट्रक पे होता है कि लड़की के साथ साथ कौन कौन सा सामान आया। अगर आपके अरमान में वो सही नहीं उतरता है, क्योंकि आपके बहुत लंबे चौड़े अरमान होते हैं शादी को लेकर, लेकिन वहां आप भूल के उस अरमान को आप कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? तो लड़की के मायके से क्या क्या आया जिससे हमारी समाज में प्रतिष्ठा बढ़े। तो जब आपकी प्रतिष्ठा के मुताबिक वहां सामान नहीं आता तो आपका पूरा ध्यान लड़की से हटकर वहां होता है और उसका साइड इफेक्ट लड़की पे पड़ता है, क्योंकि आपको मिला नहीं जो आप खोज रहे थे, जिसे आपने शिद्दत से खोज कर लाया उस पर तो ध्यान नहीं, और जिसका कोई ध्यान नहीं था उस पर अब सारा फोकस है, और उसका साइड इफेक्ट आप लड़की पे निकालना शुरू कर देते हैं। आप उसके मायके की बुराई करते हैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले आप एक लड़की की, एक बेटी की, माता पिता की बुराई कर रहे हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि 20 साल 25 साल जिस घर में लड़की ने बिताया, एक दिन में वो आपके ताना मारने से या आप उसके फादर को या मदर को गलत कहेंगे तो वो आपकी बात मान जाएगी? कभी नहीं। और शुरू हो जाता है आपके घर में कलह, क्योंकि वो बहू 2 दिन बर्दाश्त करेगी, 10 दिन बर्दाश्त करेगी, महीना दिन बर्दाश्त करेगी, उसके बाद वो आपको जवाब जरूर देगी, क्योंकि आपने उसके माता पिता पे उंगली उठाया। पॉइंट नंबर 2, लड़की में जिसे आपने देख सुन के लाया, जो आपको परफेक्ट लगी तो आपने अपने बेटे की शादी तय करी। शादी के बाद आप उसमें कमियां ढूंढते हैं, ये काम नहीं आता, वो काम नहीं आता। कोई भी पेट से सीख के नहीं आता, हर किसी में कमी होती है। उसे सिखाइए प्यार से और देखिए कि वो आपके मुताबिक उतरती है या नहीं। पॉइंट नंबर 3, जो कि सबसे जरूरी है, आपने शादी की है अपने बेटे की गृहस्थी बसाने के लिए, और जब आपका बेटा आपकी लाई हुई लड़की को पसंद कर रहा है, खुश है, तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। आप क्या कर रहे हैं? आप वहां पे बेटे को भी ताना दे रहे हैं कि बदल गया। अलग अलग आप लोग वर्ड बोलते हैं, मतलब अजीब अजीब सा गांव में बोला जाता है, मौगा हो गया तो बीवी का गुलाम है, बीवी के पीछे भागता है। ऐसी शब्द करके आप अपने बेटे को भी डिमोरलाइज करते हैं, और बहू को तो आप जीने लायक नहीं छोड़ते, जिसके कारण आए दिन हमारे देश में सुसाइड की घटना होती है बहुओं की, जिन्हें नहीं है क्षमता बर्दाश्त करने की, आपके ताने सहने की। आपने तो कह दिया कि मैंने नहीं मारा, लेकिन आपने उसे इतना ताना मारा कि वो मरने पे मजबूर हो गए।
मैं ये नहीं कहूंगी कि उसका मरना सही था, वहां हिम्मत से लड़कियों को काम लेना चाहिए, लेकिन ये ताना जो आप देते हैं वो आप भूल जाते हैं कि आप भी किसी बेटी की मां हैं। चलिए, अगर आपको बेटी नहीं है तब भी आप तो किसी की बेटी हैं। तो आप ये भूल जाते हैं कि आप एक औरत हैं और एक औरत क्या बर्दाश्त कर सकती है और क्या नहीं, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो एक सास जो खुद उस दौर से गुजरी है, वो सब कुछ भूलकर अपनी बहू के लिए इतनी कठोर हो जाती है कि बहू को या तो उनसे अलग होने की जिद होती है या फिर वो दुनिया से ही विदा हो जाती है, क्योंकि वो उस घर की में भी अब उसका कोई स्थान नहीं रहता। क्योंकि हमारे समाज की और हमारे सोसाइटी की जो कल्चर है कि शादी के बाद लड़कियों से तो जैसे माता पिता मुक्त हो जाते हैं। शायद ही कुछ माता पिता होंगे जिन्हें बेटियों के लिए हमदर्दी होती है कि शादी के बाद उसका सपोर्ट करें। हाँ, मर जाने के बाद जरूर सपोर्ट करते हैं। तो आप गौर कीजिए कि यहां पे कौन दोषी है, लड़की या उसका परिवार या लड़के वाले का परिवार।